अंडरस्टैंड दिस। लाइफ में आपका कौन बचाएगा? हैं? तो लाइफ में आपको कोई नहीं बचाएगा। तो फिर लाइफ की बड़ी इमरजेंसीज में पैनिक किस नहीं करना है, ठीक है? तो एक सिंपल ट्रिक है, आपको बनानी है चेकलिस्ट्स, ठीक है? लाइफ में कुछ ज़्यादा ये होते हैं नहीं एक्चुअली। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, देर आर नॉट मेनी इंसिडेंसेस आर उस जो आपको एकदम प्राइमल लेवल पे पैनिक क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट करेगा या प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है? ये बड़े 4-5 ही इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है क्राइसिस मैनेजमेंट की, ठीक है? ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप, पायलट्स हो गया, ठीक है? लीडरशिप हो गया, मिलिट्री विल्ट्री वाले, और जो भी क्रिटिकल रोल्स में डॉक्टर्स वगैरह, इन लोग को सबको प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड एसओपी बुक बनाते हैं ये लोग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बुक रहता है। तो कोई भी ऐसा एंटिसिपेट कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है बड़ा, ठीक है, जो फंडामेंटली आपका पूरा एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करेगा और बाकी सब चीज़ें को क्वेश्चन करेगा, लाइफस्टाइल में बाधा डालेगा, तो वो एंटिसिपेटेड होती है ऑलरेडी, ठीक है? नोन अननोन्स होते हैं, अननोन अननोन्स होते हैं, वो आप सोच सकते हो थोड़ा, है? तो वो पहले ही सोचा जाता है ये चीज़ों पे, ना कि बाद में। ठीक है, राइट? उसी से पैनिक नहीं आता है क्योंकि आपको पता था। जैसा अभी एग्जांपल नौकरी है, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा? प्रमोशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, या बॉस चेंज होगा, या फिर बॉस तकलीफ देगा। ये 5-6 सिनारियोज है, या फिर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, हैं? तो जस्ट आइडेंटिफाई दो सिनारियोज एंड प्रिपेयर फॉर इट। चेकलिस्ट बनाओ, हर 6 महीने में इवेलुएट करो आप कहाँ पे हो, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, पैसा दे रहे नहीं दे रहे हैं, इज दिस व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर आंसर इज नो, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोस चेकलिस्ट्स, ठीक है? चेकलिस्ट मतलब क्या है? इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, कंपनी स्विच का देखो, जो आपके लॉन्ग टर्म विजन और इसके साथ अलाइन कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, उसके लिए क्या है, कोच हायर करना है, उसके लिए क्या है, टेस्ट इंटरव्यूज देना है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर जाके मीटिंग करनी है बॉस से कि भाई क्या है मेरे को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट क्या सीन क्या है, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। सेम फॉर हेल्थ इमरजेंसीज, पता होना चाहिए कि करना क्या है। मेरा हेल्थ, स्पाउस का हेल्थ, बच्चों का हेल्थ, पेरेंट्स का हेल्थ, इफ़ यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी एंटिसिपेटेड है। जैसे पहले से इंश्योरेंसेस लेके रखे हैं, पहले से डॉक्टर्स को लाइन पे लेके रखा है, पता है, फैमिली का हिस्ट्री निकाल के इलनेस चेक कर लिया है, ठीक है? और रेगुलर आप टेस्ट करवा रहे हो, अंडरस्टैंड दिस। तो फिर एक चेकलिस्ट होता है, आपको शांति रहता है कि आपको फिर एंटिसिपेट करता है, तो ब्रेन पैनिक नहीं करता है, ठीक है? कि ठीक है, ये कॉमन बीमारियां है, ये उम्र में होती है, दैट्स हाउ इट इज़, एंड एज अ फैमिली वी विल डील विद इट। उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस है, और मैंने खुद का बजट बना के रखा है साइड में, अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द प्लान ए बी सी, है? अगर पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं तो यू जस्ट रेंट अ प्लेस नियर यू एंड यू कॉल देम, ठीक है? इनवाइट देम टू योर सिटी, तो आप यू कैन टेक गुड केयर ऑफ देम, ऐसा। या फिर ट्रेन प्रोफेशनल्स आप हायर करते हो, सो यू हैव अ प्लान, यू हैव अ चेकलिस्ट, डू यू एग्जीक्यूट अगेंस्ट, अंडरस्टैंड दिस। और इसी से बचता है, इसी से पैनिक नहीं होता है फिर। नहीं तो फिर हर एक छोटी चीज़ आएगा और फिर आप हर एक को सरप्राइज देखोगे, तो लाइफ ही पूरी सरप्राइज रहेगी, और फिर क्या होगा, बैंड बजेगा, अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो फिर लाइफ ऐसी पैनिक मोड में ही चलेगी हर एक चीज़ में, रिलेशनशिप हो, कुछ हो, ऐसे ही है, दैट्स हाउ इट इज। हाँ, सेम गोज फॉर ब्रेकअप्स, सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। यू शुड ऑलवेज नो, अगर फटता है तो फिर अपने को पता होना चाहिए, फट सकता है ऑलवेज, फिर क्या करना है? तो यही सिंपल ट्रिक है मस्त चेकलिस्ट बनाने का। पहले तो सिनारियो आइडेंटिफाई करो, पेन पेपर लेके सब, और सब तरफ हर एक इसका इजी अवेलेबल है। अब तक तो चैट जीपीटी और ये दुनिया भर के है, एक प्रॉम्प्ट मार दोगे तो वही आइडेंटिफाई करके वही आंसर्स भी दे देगा, ठीक है? चेकलिस्ट भी बना के देगा, ठीक है? तो बना के लो ना, है? उससे फिर ब्रेन जो एंटिसिपेट नहीं कर पाते फिर उससे फटती है। इफ ब्रेन नोज कि ये एंटिसिपेटरी चीज़ है, तो फिर थोड़ा शांति हो जाता है, फिर प्रेशर नहीं रहता इतना, है? यूज दिस ट्रिक, ठीक है?